नमस्कार, आप देख रहे हैं टैक्स गुरु। मैं हूं प्रियंका संभव। इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख यानी 31 जुलाई वैसे तो अभी दूर है, लेकिन हमारा सुझाव है कि आप अपना रिटर्न जल्दी से जल्दी फाइल कर दें, क्योंकि अगर आप रिफंड क्लेम करने जा रहे हैं तो जितनी जल्दी आप रिटर्न फाइल करेंगे, रिफंड जल्दी आने की संभावना भी उतनी ही बढ़ जाएगी। और आखिरी तारीख तक इंतजार करना ये बिल्कुल सही नहीं होगा। इसीलिए हम हाजिर हैं टैक्स गुरु के इस स्पेशल एडिशन में। हम आपको बताएंगे ऑनलाइन रिटर्न आप कैसे फाइल करें और आपके फॉर्म को स्टेप बाय स्टेप हम डिकोड करने जा रहे हैं। और इसमें मेरा साथ दे रहे हैं टैक्स एक्सपर्ट शरद कोहली। तो शरद, बहुत स्वागत है आपका। और सबसे पहले कौन से वो फॉर्म है जो आज आप बताने वाले हैं हमारे दर्शकों को? देखिए प्रियंका, हम आज एक फॉर्म 1 लेने वाले हैं जिसको सहज बोलते हैं, और फॉर्म 2 लेने वाले हैं जो कि वो भी सैलरीज के लिए होता है, पर हम ये दो फॉर्म हम कवर करेंगे। इससे भी पहले प्रियंका मुझे इजाजत दे तो मैं बधाई देना चाहूंगा सीएनबीसी आवाज को, आपको, टैक्स गुरु की पूरी प्रोडक्शन टेक्निकल टीम को, जिसने पहली दफे इसे भारतीय टेलीविजन पर रिटर्न की प्रक्रिया को लेकर आए हैं। बिल्कुल, हम आपको फॉर्म दिखाएंगे, आप कैसे भरे, हर एक स्टेप पर आपको शरद टिप देने वाले हैं, मदद करने वाले हैं। तो शरद, फॉर्म 1 और 2 हम लेकर आए, तो सबसे पहले शुरुआत फॉर्म 1 से। ये किसे किसे भरना है? जी हाँ, फॉर्म 1 को प्रियंका आप जानते हैं कि इनको सहज बोलते हैं। सहज उन लोगों के लिए है, सरकार ने इसको छोटा रखा है जिन लोगों की 50 लाख से कम आय है। एक तो लिमिट है, दूसरा यह है कि उनकी इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज और इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी है। इसके अलावा उनका कुछ नहीं होना चाहिए। फॉर्म 1 बिल्कुल इजी है और अभी हम करके देखते हैं दर्शकों के सामने। आप और हम मिलके इसको भरेंगे। और प्रियंका, इसको भरने का एक पर्पस ये है कि अपने हाथ जगन्नाथ, जो काम खुद करके देखा जाए उसमें एक विशेष आनंद आता है। तो हम कोशिश करेंगे कि दर्शक और हम इसको मिलजुल के भरेंगे, जिससे के लिए आपके लिए आसान हो जाए। तो शुरुआत करें प्रियंका फॉर्म 1 से। बिल्कुल, लेट्स स्टार्ट शरद। तो आपको सबसे पहले क्या करना है कि इनकम टैक्स इंडिया, जो आप सबसे ऊपर स्क्रीन पर देख रहे हैं, इनकम टैक्स इंडिया efiling.gov.in की जो वेबसाइट है, आपने उस पर जाना है, उसको क्लिक करना है। जैसे ही आप उसको क्लिक करेंगे उसका होम पेज खुल जाएगा। उसका होम पेज खुलते ही दाएं हाथ पर आईटीआर फॉर्म्स को डाउनलोड करने का बटन लगा हुआ है। जैसे फॉर्म 1 पे आप क्लिक करेंगे तो एक जिप फाइल आपके सामने खुल जाएगी। तो उस जिप फाइल को खोलते ही फॉर्म आपके सामने प्रकट हो जाएगा। इस स्क्रीन पे जो फॉर्मेट आ रहा है, ये जो पेज खुलता है सीधा, इसको हम जनरल इंफॉर्मेशन पेज कहते हैं। तो यहां पर करदाता को अपनी जो पर्सनल पर्टिकुलर्स हैं वो भरने होते हैं। तो हमने दर्शकों के लिए प्रियंका क्या किया है कि हमने एक काल्पनिक टैक्स पेयर क्रिएट कर लिया है। वैसे तो देश में टैक्स पेयर बढ़ते जा रहे हैं, पर हमने एक काल्पनिक टैक्स पेयर क्रिएट कर लिया है। उसको हमने प्रियंका एक नाम भी दे दिया है। उसका नाम है आरबी कुमार। आप पूछेंगे आरबी क्या है, तो रिटर्न भरो कुमार इनका पूरा नाम है। तो आइए उन रिटर्न भरो कुमार साहब की इंफॉर्मेशन इसमें भर के देखते हैं। और ये हमें पार्ट ए, जिसमें जनरल इंफॉर्मेशन देनी है। जी हाँ, बिल्कुल। पार्ट ए जनरल इंफॉर्मेशन, नाम, पैन नंबर अपना दें और आधार नंबर जरूर दें। देखिए, अब हम जाते हैं एम्प्लॉयर कैटेगरी पर। तो आप देख रहे हैं एम्प्लॉयर कैटेगरी अगर ध्यान से देखेंगे तो उसमें सिलेक्ट लिखा हुआ है। तो अब ये दिमाग में आता है सिलेक्ट क्यों लिखा हुआ है, तो उसमें कुछ कैटेगरीज दी हुई हैं। तो हम कैटेगरीज देखें तो देखिए उसमें दिखाता है वो गवर्नमेंट कैटेगरी है या पीएसयू कैटेगरी है या अदर्स कैटेगरी है। हम ये मान के चलते हैं हमारे रिटर्न भरो कुमार साहब जो है प्राइवेट जॉब में है, तो हमने अदर्स क्लिक किया, उसने अदर्स वहां से उठा लिया। अब हम आगे जाते हैं। ये पूछ रहा है कि रिटर्न फाइल। अब भरने वाला ये चकरा जाएगा कि ये रिटर्न फाइल क्या चीज है। तो देखिए हम इसको दबाते हैं, देखिए क्या दिखाता है। आप देखिए ऑप्शंस वो दिखाता है कि ये रिटर्न आप अपनी ड्यू डेट से पहले भर रहे हैं या बाद में भर रहे हैं। हम कहते हैं कि साहब हम तो एक नॉर्मल सीधे साधे टैक्स पेयर हैं और हम ड्यू डेट से पहले भर रहे हैं, तो हम सीधा उस पर क्लिक करेंगे, वो इसको उठा लेगा। अब आगे चलते हैं। दूसरा वो पूछता है आर यू अ पर्सन जनरेटिंग रिटर्न अंडर सिविल कोड। तो देखिए जो सिविल कोड है सेक्शन 5A में, ये कुछ पोर्चुगीज सिटीजन जो इंडिया में रहते हैं, खासकर गोवा में, उनके लिए ये दिया गया है। उसमें कुछ विशेष टैक्स के प्रावधान है, उनको हम छोड़ देते हैं क्योंकि वो बहुत थोड़ी सी जनसंख्या है, बहुत थोड़े से करदाता हैं। हम कहते हैं कि साहब नहीं, हम उस कैटेगरी में नहीं है। अब ये पूछता है आपसे कि ये आपकी ओरिजिनल रिटर्न है या आपकी रिवाइज रिटर्न है। हम कहते हैं साहब हमारी अभी ओरिजिनल रिटर्न है। रिवाइज रिटर्न जनरली जब होती है जब कोई रिटर्न में गलती हो जाती है या आप कुछ और तथ्य सरकार को बताना चाहते हैं,
तो हम ओरिजिनल पे क्लिक करते हैं, इसने उसको ओरिजिनल में ले लिया। अब आता है प्रियंका जहां पर हमको डेटा भरना है। तो देखिए क्योंकि सहज जो है सैलरी, अदर सोर्सेज, हाउस प्रॉपर्टी के लिए, तो आप देख रहे हैं स्क्रीन पे कि यहां पर 3 सोर्सेज दिए हुए हैं। तो हम उनकी अब सैलरी लेते हैं। मान लीजिए हमारे कुमार साहब की सैलरी जो है साल की 10 लाख रुपए है, तो इसमें आप 10 लाख रुपए इस कॉलम में भर देंगे। उसके बाद वो आपसे पूछते हैं कि साहब आपकी जो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी है, जो दूसरी इनकम है, वो बताइए हमको कितनी है। हम उसको लेते हैं 4,80,000 मान लीजिए हमने लिए, उनको करीब करीब 40,000 रुपए महीने का रेंट आता है। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं जहां पर वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज हमसे पूछ रहे हैं। तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज हम पूछ रहे हैं, हम मानते हैं कि हमारे इनकी टैक्स पेयर की करीब 70,000 रुपए इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज है। देखिए जीरो करदाता को बहुत ध्यान से भरना चाहिए, क्योंकि जरा भी गड़बड़ करेंगे तो वो टैक्स कुछ का कुछ कैलकुलेट कर जाएगा और कहीं किसी को शॉक ना लग जाए प्रियंका कि इतना टैक्स कैसे आ गया। अब आपने जब इनकम भर दी, इसके बाद वो आपसे पूछेंगे कि आपका साहब बताइए कि डिडक्शंस कितनी है। प्रियंका आपने नोट किया जैसे ही हमने तीनों इनकम भरी, उसने अपने आप ग्रॉस टोटल इनकम आपकी वहां कैलकुलेट करके बता दी है। देख रहे हैं आप? हाँ, पूरा खुद कैलकुलेट हो गया है। और अब हम डिडक्शन वाले पोर्शन में चले जाएंगे। जी हाँ, जैसे ही आप डिडक्शंस वाले में जाएंगे, आप अपनी जो इन्फॉर्मेशन है उसको तैयार रखेंगे। एटीसी में मान लीजिए हमने 1.5 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट करी है, तो हम 1.5 लाख यहां पर भर देंगे। उसके बाद आप जाएंगे, मान लीजिए हमारे कुमार साहब ने एनपीएस भी लिखा है, जिसके बारे में हम खूब टैक्स गुरु में बताते भी रहे हैं। तो मान लीजिए उन्होंने 50,000 एनपीएस में भी इन्वेस्ट किया है। और उसके बाद उन्होंने, मान लीजिए उनका बैंक से इंटरेस्ट आता है, तो बैंक का इंटरेस्ट सेक्शन 80 TTA में आप जानते हैं कि वो एग्जेम्प्ट होता है। तो हम उनको 80 TTA में नीचे जाके, ये कॉलम आपको दिखाई देगा, यहां पर हम 10,000 रुपए इनकम फ्रॉम इंटरेस्ट वाले की जो एग्जेम्पशन है वो हम यहां पर भर देंगे। ये हमारी जो है पूरी की पूरी हो गई। अब आपको अगला जो स्टेप लेना है प्रियंका, इसके बाद वो हमें टीडीएस वाले शेड्यूल पे जाना पड़ेगा, क्योंकि इनकी देखिए वो कुछ कमांड दे रहा है। वो कह रहा है कि आपने जो टैन डिटेल्स हैं और अमाउंट क्रेडिट अवेलेबल है वो नहीं बताया है। तो हम उसको टैन डिटेल्स पे सीधा चला गया, क्योंकि वो उसको मालूम है ये बात कि आप सैलरी से आ रहे हैं। तो वो आपकी टैन की इंफॉर्मेशन, मतलब जो एम्प्लॉयर ने जो टीडीएस काटा है उसकी वो इंफॉर्मेशन मांग रहा है। तो हम जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो वो एम्प्लॉयर का टैन नंबर मांगेगा। तो हम उस टैन नंबर को डालेंगे। टैन नंबर को डाल के और आपकी ये वाला शेड्यूल जो है आगे बढ़ेगा। अब सिर्फ हमारा सहज में प्रियंका एक ही मॉड्यूल बचता है, जिसको कि टैक्सेस पेड मॉड्यूल कहते हैं। इस मॉड्यूल में वो आपसे क्या मांगता है? वो मांगता है कि जो आपने अपनी जेब से टैक्स डिपॉजिट कराया है, टीडीएस के अलावा जो टैक्स डिपॉजिट कराया, आप उस टैक्स की यहां पर डिटेल दे दें। तो अगर दर्शक देख रहे हैं तो देख रहे हैं टोटल एडवांस टैक्स पेड यहां पर आएगा, टीडीएस जो कटा हुआ है वो यहां आएगा, टोटल अगर कोई टीसीएस है वो यहां पर आ जाएगा, और अगर उसके अलावा कोई सेल्फ असेसमेंट टैक्स पे किया है वो यहां पर आ जाएगा। यही नहीं, जो बैंक की डिटेल्स है, जिस बैंक से आपने पे किया और जो आपकी अपनी बैंक की डिटेल्स है, वो आप देखेंगे इसमें नीचे जो है वो आपसे मांगेगा डिटेल्स ऑफ बैंक अकाउंट हेल्ड इन इंडिया, क्योंकि वो वेरिफिकेशन करता है तो वो आपके बैंक की डिटेल्स, क्योंकि प्रियंका रिफंड आएगा कहां? अगर करदाता अपना बैंक का डिटेल नहीं देगा तो रिफंड नहीं आ पाएगा। और आपके फॉर्म में शरद एक और पॉइंट जो मुझे नजर आ रहा है वो है कैश डिपॉजिटर, यानी नोटबंदी के बाद अगर आपने पैसे जमा किए हैं 2 लाख से ज्यादा किए हैं तब आपको यहाँ पर मेंशन करना होगा। जी हाँ, बिल्कुल 2 लाख से ज्यादा किए हैं तभी मेंशन करना है, अदरवाइज आप इसको छोड़ सकते हैं। तो लेकिन ये मैंडेटरी है, आपको 2 लाख से ज्यादा करने वालों के लिए है ना। अगर उससे कम किया है किसी ने, 1 लाख किया है, तब तो नहीं बताना, फिर वो इसको छोड़ सकता है। बिल्कुल। तो 2 लाख का आंकड़ा ध्यान रहे। नोटबंदी के वक्त अगर आपने 2 लाख से ज्यादा का कैश डिपॉजिट किया, वो डिटेल भी देनी है, सिर्फ इसी फॉर्म में नहीं, सारे ही रिटर्न फॉर्म में। जब फॉर्म पूरा कंप्लीट हो जाएगा तब क्या कदम होता है? फॉर्म कंप्लीट हो गया, हमने वो सारा कुछ बटन दबा दिया, कंप्लीट हो गया, हमारी तरफ से अपलोड कर दिया, वर्क डन। जी हाँ, जब फॉर्म कंप्लीट हो गया, सारे पेजेस वैलिडेट हो गए, उसके बाद क्या करना है? आपको वैलिडेट करके एक कैलकुलेट टैक्स का बटन आता है, उस कैलकुलेट टैक्स को बटन दबाना है। तो वो क्या करेगा प्रियंका? वो सारा टैक्स जो आपने जगह जगह मॉड्यूल भरे थे उसको कैलकुलेट कर देगा। उसको करने के बाद एक ऑप्शन आपको देगा जनरेट एक्सएमएल फाइल। उस एक्सएमएल फाइल को आप जनरेट करेंगे, उसको आप वो सेव कर लेगा।
सेव करके आप अपना लॉगिन पासवर्ड लेंगे, लॉगिन पासवर्ड को लेके आप लॉगिन करेंगे, उस जनरेटेड फाइल को उठाकर वो आपको अपलोड सबमिट करने का ऑप्शन दे देगा। जब आप सबमिट कर लेंगे उसके बाद सभी दर्शक जानते हैं कि आजकल रिटर्न को वैलिडेट करना पड़ता है, वो आप अपने डीमैट अकाउंट के थ्रू कर सकते हैं या आप अपने नेट बैंकिंग पासवर्ड के थ्रू कर सकते हैं, नहीं तो आप कुरियर भी कर सकते हैं। तो जो डिफरेंट ऑप्शंस वैलिडेशन की है, उस वैलिडेशन से आपकी रिटर्न फाइलिंग की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। तो ये जो आखिरी स्टेप है वो ITR-V वाला स्टेप आप समझा रहे हैं, जिसे आप स्पीड पोस्ट से भेज सकते हैं या फिर अपने बैंक अकाउंट के जरिए भी आप अपने वेरीफाई कर सकते हैं कि हाँ आपने भरा है। तो फॉर्म नंबर 1 सहज हमने समझ लिया है, अब बारी है फॉर्म नंबर 2 की। एक छोटा सा ब्रेक लेकर आते हैं और इस ब्रेक के बाद ITR रिटर्न फॉर्म नंबर 2 समझेंगे शरद कोहली से। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं टैक्स गुरु और इस स्पेशल एडिशन में हम समझ रहे हैं रिटर्न फॉर्म्स आप कैसे भरें, किन बातों का ख्याल रखें। ITR-1 जिसे कहा जाता है सहज फॉर्म, वो हम भर चुके हैं और अब बारी है नंबर 2 फॉर्म की यानी ITR-2 की। शरद कोहली मेरे साथ बने हुए हैं। शरद, ये भी सैलरी को ही भरना है, लेकिन ये ITR-1 से अलग कैसे है? देखिए, ITR-2 जो है ये फॉर्म 1 का बड़ा भाई है। इसमें बड़ा भाई है तो इसके पास ज्यादा डिटेल्स हैं। इसमें बेसिकली उन लोगों के लिए जिनके पास एक से ज्यादा हाउस प्रॉपर्टी है और जिनके पास कैपिटल गेन है या उसकी 50 लाख से ऊपर की आमदनी है, तब ये ITR-2 अप्लाई कर। चलिए दूर कीजिए मुश्किल और भरिए ITR-2 हमारे लिए। जी हाँ, देखिए जो हमने ITR-1 भरा था, हमारे रिटर्न भरो कुमार साहब का था। ये उनके बड़े भाई हैं, हम इनका नाम रख देते हैं ताज कुमार, थोड़ा और जानिए कुमार। तो इन ताज कुमार साहब का क्या है कि इनके पास कैपिटल गेन भी है और क्योंकि इनकम 50 लाख से ऊपर है तो इनको जो एसेट लायबिलिटी शेड्यूल प्रियंका होता है वो भी भरना पड़ेगा। तो पहले वाले शेड्यूल तो हम फॉर्म 1 में देख चुके हैं, हम जो इसमें नए शेड्यूल हैं उनके ऊपर नजर डाल लेते हैं। और वो 2 नए शेड्यूल आपके लिए रहने वाले हैं, एक कैपिटल गेन शीट और एक शेड्यूल AL एसेट एंड लायबिलिटी। शरद, ओवर टू यू। जी हाँ, उससे पहले प्रियंका मैं एक छोटी सी जानकारी देना चाहूंगा कि हम इसमें हाउस, देखिए फॉर्म सामने है, हम हाउस प्रॉपर्टी का अगर इसमें खोलेंगे, आपको याद होगा अभी हमने बात की थी कि फॉर्म 2 उन लोगों के लिए है जिनकी की एक से ज्यादा घर हैं। तो देखिए इस फॉर्म में आप देखेंगे कि एक से ज्यादा घर की जगह बनी हुई है, एक घर की जगह बनी है और उसके बाद वो अपने आप ही पूछेगा कि दूसरी प्रॉपर्टी आपकी है। यही नहीं, और प्रॉपर्टियां ऐड करने की भी आपको नीचे ऑप्शन दे देता है। तो जहां की फॉर्म 1 में सिर्फ एक प्रॉपर्टी की समराइज इनकम थी, इसमें आपको डिटेल पूरी वो जानकारी ले रहा है एक से ज्यादा की। अब फटाफट चलते हैं प्रियंका कैपिटल गेन पर कि अगर इन ताज कुमार जी का जो है कैपिटल गेन हुआ है तो उसकी डिटेल यहां पर किस तरीके से आएगी। तो मैं कुछ छोटा सा सैंपल डेटा लेके बता देता हूं। देखिए मान लीजिए ताज कुमार जी के पास जो है उन्होंने 45 लाख की कोई प्रॉपर्टी बेची थी, तो हम यहां फटाफट 45 लाख भर देते हैं। उसके बाद ये आपको जो बाद के 2 कॉलम दिख रहे हैं वो भी अवश्य भरने पड़ेंगे। पूछ रहा है वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी एज पर स्टैंप ड्यूटी, वो भी हमारी 45 लाख है, हम यहां भी 45 लाख भर देते हैं। उसके बाद ये पूछता है कि फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन कितनी थी, वो भी 45 लाख ही थी, हम वो 45 लाख भी यहां भर देते हैं। अब जैसे ही देखिए हमने एक जीरो फालतू लगा दिया, हमने तो 4.5 करोड़ की बना दी, हम 45 लाख वापस कर दी। अब उसके बाद ये पूछता है कि आपकी, क्योंकि देखिए कैपिटल गेन प्रियंका निकाला जाता है कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन से, तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन जो है वो यहां पर भरनी बहुत जरूरी है। तो हम मानते हैं कि ये प्रॉपर्टी जो है मान लीजिए 2002 में इन साहब ने ली थी, उस पर इंडेक्सेशन करी, इंडेक्सेशन करने के बाद उसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मान लीजिए हो गई, हमने एक फिगर ली है 37,75,000 और 168 रुपए, ये हमने फिगर जो थी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन भर दी। जैसे ही हम कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन भरेंगे, हमें एक कॉलम है नीचे प्रियंका जिसको कि कॉलम नंबर 59 कहते हैं। तो हम जल्दी से कॉलम नंबर 59 पे हमें पहले जाना पड़ेगा। देखिए जो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन है वो दर्शकों को इसमें समझ लेना चाहिए। यहां पर ये पूछता है वेदर एनी अमाउंट अनयूटिलाइज्ड कैपिटल गेन और एसेट ट्रांसफर ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। तो ये आपसे ये पूछ रहा है, हम ये कह देंगे कि साहब इनका नहीं है, तो यहां पर हम सेलेक्ट करेंगे, ये पूछता है कि साहब है, नहीं है या नॉट एप्लीकेबल है। तो यहां पर अगर हम इस केस को लेके चल रहे हैं तो हम इसको नॉट एप्लीकेबल भरेंगे। दूसरा, इसमें हमें जल्दी से कॉलम 206 पे भी जाना पड़ेगा, नहीं तो आपको अगर हम इसको छोड़ देंगे ना प्रियंका, तो ये आपको वापस वहां पर भेज देगा, उससे फिर टाइम जाया होगा। तो हम क्योंकि दर्शकों को समझा रहे हैं तो हम उसको सिस्टमैटिकली बता देते हैं। हम फटाफट इसमें
206 नंबर कॉलम पे चले जाते हैं। दर्शक सोच रहे होंगे कि साहब 206 कॉलम है, पर कोई घबराने की बात नहीं है। ये आपका आज इस कार्यक्रम के बाद बहुत आसान हो जाने वाला है। आपको कॉलम के नंबरों से डरने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो देखिए हम ये 206 कॉलम पर आ गए। अब 206 कॉलम में जैसे ही आप सिलेक्ट का बटन दबाएंगे तो आपसे वो पूछता है, क्योंकि अनयूटिलाइज गेन पूछ रहा है कि नहीं है। हम कह देते हैं कि साहब हमारा कोई अनयूटिलाइज गेन नहीं है। अब इसके बाद आपको 262 कॉलम पे सीधा जाना है, जो हम उदाहरण लेके चल रहे हैं। तो हम जल्दी से प्रियंका नीचे जाते हैं 262 कॉलम पे। देखिए वो क्या कहता है 262 नंबर कॉलम। हम नीचे गए और उसने हमें ये पूछा कि इंफॉर्मेशन अबाउट एक्चुअल रिसीट ऑफ कैपिटल गेन। देखिए ये एक बहुत यूनिक चीज इसमें दी गई है। ये क्या जानना चाह रहा है कि आपने जो प्रॉपर्टी बेची थी वो साल के किस हिस्से में बेची थी, और वो शॉर्ट टर्म थी कि लॉन्ग टर्म थी, उस पर टैक्स रेट क्या एप्लीकेबल था। तो हम मानते हैं कि हमारे ये ताज कुमार साहब ने प्रॉपर्टी जो बेची थी वो बेची थी मान लीजिए सितंबर और दिसंबर के बीच में, और उसको हमने इस कॉलम में जाके फिट करने की कोशिश करते हैं। तो हम कहते हैं कि साहब हमारा जो कैपिटल गेन है वो 7,24,000, क्योंकि 45 की बेची थी, 37 लाख कुछ उसका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन थी। तो 7,24,000 अगर मैं उस कैलकुलेशन को लेके चलूं, 7,24,832 हम यहां पर भर देते हैं। प्रियंका इस फॉर्म में एक चीज और समझने वाली ये है कि जो इंफॉर्मेशन, जो कैलकुलेशन इसमें इनबिल्ट है, वो उसको अपने आप भी उठा लेता है। उसको अपने आप उठाने के लिए आपको क्या करना है कि आपको एक न्यूट्रल जगह क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करते हैं उसके अंदर जो प्रोग्रामिंग की हुई है वो कैलकुलेशन को अपने आप कैलकुलेट कर लेता है। तो ये आपकी कैपिटल गेन की शीट यहां पर पूरी हो जाती है। तो देखिए अब हम जाते हैं एसेट लायबिलिटी शेड्यूल पे, जो कि इस फॉर्म की विशेषता है। तो हम एसेट लायबिलिटी शेड्यूल को क्लिक करते हैं। आपके सामने एक विंडो खुल जाती है जहां पर आपकी एसेट्स और लायबिलिटीज का ब्यौरा देना है। तो हमारे ये जो ताज कुमार साहब हैं, इनके पास एसेट्स भी हैं, लायबिलिटी भी है। तो हम कोशिश करते हैं, देखिए जो इनके पास मान लीजिए कि 2 घर हैं, तो आपको क्या करना है कि उस घर का ब्यौरा यहाँ पर फ्लैट नंबर लिखना है, आपको नेम ऑफ द प्रीमाइसेस उसका एड्रेस लिखना है, आपको उसका स्ट्रीट एड्रेस लिखना है, एरिया लिखना है। कहने का मतलब यह है कि प्रॉपर्टी का पूरा ब्यौरा आपको देना है। यही नहीं, आपको उस प्रॉपर्टी का जो वैल्यू है वो यहां पर भरना पड़ेगा। तो इसमें आप देख रहे हैं कि आपको करीब करीब 4 प्रॉपर्टीज भरने की जगह दी हुई है। ऐसा नहीं है कि 4 प्रॉपर्टीज से ज्यादा हैं तो वो लेगा नहीं, आप उसके कॉलम को वो बढ़ा भी देगा जैसे ही वो देखेगा कि ज्यादा है। इसके अलावा आपके एसेट्स यहीं खत्म नहीं होते हैं। अगर हम इस फॉर्म को ऊपर ले जाएं तो हम देखते हैं हमारे ताज कुमार साहब के पास ज्वेलरी भी है प्रियंका। तो ज्वेलरी की वैल्यू आपको यहां पर भरनी पड़ेगी। यही नहीं, ये पेंटिंग्स का भी शौक फरमाते हैं, तो इनके पास पेंटिंग्स भी हैं जो कि बहुमूल्य हैं। उन पेंटिंग्स की वैल्यू भी इनको यहां पर भरनी पड़ेगी। आप देख रहे हैं कॉलम में बैंक के एसेट्स लिखे हुए हैं, सिक्योरिटीज लिखी हुई हैं, इंश्योरेंस पॉलिसीज लिखी हुई हैं, कोई लोन आपने दे रखा है वो भी आपका एसेट बन जाता है। तो हम एंड में देखेंगे कि यहां पर ये लायबिलिटी की डिटेल भी मानता है। आखिर का जो कॉलम हम देख रहे हैं उसमें लिखा हुआ है कि लायबिलिटी एड और इन रिलेशन टू द एसेट्स। तो मान लीजिए इन्होंने कोई लोन ले रखा है, उस लोन की डिटेल भी आप यहां भरेंगे। जैसे ही आप ये भरेंगे आपका फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा। फिर जैसा कि बताया, आप उसको वैलिडेट करें, वैलिडेट करके टैक्स कैलकुलेट करें, टैक्स कैलकुलेट करके जनरेट एक्सएमएल दबाएं, उसके बाद अपलोड करें, लॉग इन करें, लॉग इन करके आप अपना रिटर्न सबमिट करें। तो यानी ITR 2 में आपको एडेड इंफॉर्मेशन देनी है, जमा पूंजी का पूरा ब्यौरा देना है। लेकिन शरद, मैं देख रही थी जब आपने फॉर्म खोला था तो जैसे ही हम गए थे वेबसाइट पे, ऊपर एक बॉक्स आ रहा था, एक एक्सेल यूटिलिटी, एक जावा यूटिलिटी। ये क्या होता है? इससे क्या मेरा कोई लेना देना नहीं है? जी हाँ प्रियंका, मैं सोच ही रहा था आपका दिमाग इस पे जरूर खटकेगा कि ये आखिर क्या लिखा हुआ है। बिल्कुल ठीक पूछा। देखिए जो एक्सेल यूटिलिटी है ये कंप्यूटर से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है। कुछ लोगों के पास जावा की अगर फैसिलिटी है, जावा का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया हुआ है, यूटिलिटी इंस्टॉल की हुई है, तो उनको ये एडवांटेज मिलेगा कि उनकी कुछ इंफॉर्मेशन वो पिछले सालों से अपने आप रिटर्न में भर देगा। उदाहरण के तौर पर नाम, एड्रेस, पैन नंबर, अगर उसमें कोई चेंज नहीं है तो वो आपको रेडीमेड मिल जाएगी, उससे आपका समय बच जाएगा। पर हमने एक्सेल पे इसलिए प्रियंका करके बताया क्योंकि ज्यादातर दर्शक हम मानते हैं कि उनके पास एक साधारण पीसी है, एक साधारण व्यक्ति है, उसका शायद पीसी इतना अपग्रेडेड नहीं है, वो नॉर्मल एक्सेल यूज करता है। इसलिए हमने एक्सेल से ये जो उदाहरण लिया था इसलिए लिया था। चलिए इसके साथ भरिए अपना रिटर्न खुद अपने हाथ, क्योंकि शरद ने यही कहा था, इस शो का मोटो यही है, अपना हाथ जगत हाथ, और हमने कोशिश की कि हम आपके हाथ
ज्यादा मजबूत कर सके। इसके लिए शरद आपका धन्यवाद, आपने वक्त निकाला, फॉर्म के हर स्टेप पर इन्होंने खूब सारा टाइम दिया है। लेकिन आप जब अपना फॉर्म खुद भरेंगे आपको दिक्कत आएगी तो हमें जरूर लिखिए अपनी परेशानी, हम कोशिश करेंगे कि आपकी मुश्किल दूर करें टैक्स गुरु में। तो आज लीजिए इजाजत और तैयारी कीजिए, अपना रिटर्न फॉर्म खोलिए और भरना शुरू कीजिए। नमस्कार।